देहरादून में साशा एनजीओ के शुभारंभ के मौके पर दादी इंतजार अपनों का शॉर्ट फिल्म संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में दिखाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के अतिथियों में पद्मश्री प्रीतम भरतवाण, पद्मश्री प्रोफेसर BK संजय, महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट, लोक गायिका रेशमा शाह, लोक गायक सौरभ नैथानी सहित अन्य उपस्थित रहे। शॉर्ट फिल्म दादी उत्तराखंड के तारकेश्वर की सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी को उत्तराखंड के हास्य कलाकार कृष्णा बकोट ने लिखा है। साथ ही उन्होंने फिल्म का निर्देशन भी किया है। कृष्णा बकोट कहते हैं कि शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है कि आज किस प्रकार से बुजुर्ग अपनों का इंतजार कर रहे हैं जो अपने उनको छोड़कर चले गए हैं। वहीं शॉर्ट फिल्म की निर्माता रितिका राणा ने कहा कि यह फिल्म रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसमें एक तो ये दर्शाया गया कि बुजुर्ग जो है किस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं अपनों का। कई बार क्या होता है कि उनको लगता है मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, इसमें फ़ोन ही नहीं आ रहा, तो कई उनके पास चले जाते हैं वो लोग ठीक कराने के लिए कि ये क्यों नहीं चल रहा है। तो वो कह रहे ठीक है, कोई कॉल करने वाला है ही नहीं, तो मैं तो इसमें घंटी बजेगी कहाँ से। तो इस तरह की कहानियाँ मेरे को बहुत मिलती है जब मैं गांव में जाता हूँ। मैंने एक महिला गांव में गया था, मैं उस गांव में एक महिला थी, वो उनके बेटे बहुत बड़े थे लेकिन वो गाँव नहीं छोड़ रही थी। तो कह रहे मैं गाँव नहीं छोड़ सकती, क्यों नहीं छोड़ सकती, देखो उसका रीज़न देखो। कह रहे ये गाय है, जैसे इसको हमने पीढ़ी दर पीढ़ी पाला है, इसकी माँ इसकी वो, मतलब जब से हमारे यही गाय है, किसी के दान में आई होगी वो गाय, और उस पीढ़ी दर इसके बच्चे इसको पाल रहे हैं। जब तक ये नहीं निपटती मैं इसको छोड़ के नहीं, इसका एहसान है मेरे ऊपर इतना। मतलब लोग इतने हैं कि गाय का एहसान नहीं भूल पा रहे हैं। वो इनका एहसान मैं ऐसे कैसे छोड़ के आ सकती हूँ, और ख़ुद जो है इतनी पीड़ाएँ सह रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, और वो गाय का एहसान नहीं छोड़ा और बच्चे माँ को छोड़ के चले गए। तो इस तरह की घटनाएं जब मैं सुनता हूं तो क्यों नहीं बननी चाहिए इसमें फिल्में, अभी तो और भी बननी चाहिए। देखिए इसमें एक तो होता है कि नॉर्मल आप पलायन दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने फिल्म में, आपने देखी फिल्म? नहीं देखी ना, तो आप देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि दोनों में चीज़ों में क्या डिफरेंस है। वहाँ हमने एक्चुअल में जो बुजुर्ग थी, आप देखिएगा उस फिल्म को कि मतलब उसको जब मैंने इवन स्टोरी सुनी थी तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उसको सुन के। तो देखने में और सुनने में, जब जिस चीज़ को आपको सुन के ही मतलब अंदर से आंसू निकलने लग जाएं, तो उस फिल्म को देखेंगे आप तो फिर कैसा फील होगा, है ना। तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो उस फिल्म में ये है कि उसमें एक्चुअल में बुज़ुर्ग महिला थी जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उनकी जान ऑलरेडी निकल चुकी थी। सिर्फ वो उनके प्राण कहीं थोड़े से बसे हुए थे, जो अपने किसी का वेट कर रही थी कि कोई आए और तब उनको मुक्ति मिले उनके शरीर को। शरीर उनका जैसे का तैसा था, पता नहीं कितने सालों से वो वैसे ही पड़ी हुई थी। और ये एक्चुअली में एक कोई मतलब ये जो कहानी है ये सच्ची घटना पे है, किसी गांव में पहाड़ में हुई है ये घटना, तो उसी पे बेस्ड हमने ये कहानी बनाई है। तो जब उनका नाती जब आया गाँव और जब उन्होंने उसको टच करा, तब जाके वो एकदम से मतलब उनकी जो प्राण थे वो एकदम से उड़ गए, है ना। तो ये था, इसीलिए हमने वो करा, क्योंकि नॉर्मली पलायन पे तो हर कोई बनाता है कि हाँ भाई ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, लेकिन एक्चुअल में जो लोग वाकई में जो झेल रहे हैं उस चीज़ को, जो बुजुर्ग, जवान तो फिर भी एक बारी को इधर उधर अपना टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग एक्चुअल में हमने छोड़ दिए हैं गाँव में, है ना, वो उस किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो पीड़ा हमने उसमें दिखाई है। शॉर्ट फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे आकाश कुमार ने कहा कि इस किरदार को निभाते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी अपनी दादी के साथ हो रहा है। वहीं फिल्म में दादी का किरदार निभा रही सपना पांडे ने कहा कि अक्सर लोग अपने को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कि पीछे छूट गए व्यक्ति को बहुत तकलीफ होती है। एक्चुअली ये मैम कि जब भी हम लोग मतलब अपने गाँव वगैरह जाते हैं या फिर शहर रहते हैं, जो मतलब हमारे माँ बाप हैं वो छोड़ देते हैं, वहाँ पर उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो मतलब उनको भी लगना चाहिए थोड़ा बहुत कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे को तो मतलब ऐसा लग गया था कि मतलब उस टाइम ऐसा लगा मैम कि जैसे कि मेरी खुद की दादी, अपनी दादी, मतलब अंदर से मुझे बहुत फील हो रहा था, बहुत रोना आ रहा था, मतलब जो बीत चुका है पहले मेरे साथ भी हो चुका है। जी सबसे पहले तो दादी, जैसे फिल्म का नाम है इंतज़ार अपनों का, तो एक दादी है। जब मुझे बगोट जी ने स्क्रिप्ट सुनाई थी तो उस टाइम पे मैंने पूरा स्क्रीन प्ले पढ़ा और मेरे आंखों में आंसू आ गए। आंसू इस बात के थे कि कोई अपनी माँ को छोड़कर, जिस माँ ने पैदा किया उसे छोड़कर ये भूल गया कि मेरी एक माँ भी है, भले ही रीज़न कुछ भी रहा हो, चाहे वो पिता की गलती हो कि वो अपने बेटे को ये बोलना भूल गया कि अपनी माँ को लेके आना, और चाहे वो उस बेटे की गलती हो, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे जो रह जाते हैं हमेशा तकलीफ़ उनको होती है। बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, माँ बाप को छोड़ के शहर चले जाते हैं, लेकिन जो तकलीफ़ में रह जाते हैं, जो पीछे छूट जाते हैं, तो वहीं
जो दादी थी वो वक्त तक तो रही, लेकिन उनके जो घर वाले हैं, जो गांव है, वो आगे बढ़ गया, लेकिन वो कहाँ जाती, यही प्रॉब्लम थी। और दूसरी बात, इमोशनल अगर आप बात करेंगे तो मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती हूँ और वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मेरे माता पिता ने अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ा, तो मैं हमेशा उनके साथ रही हूँ। तो ये इमोशनल कनेक्ट मेरा हमेशा रहा है। तो मुझे लगता है कि युवाओं को भी, और एक हर घर में आपके जो बड़े बूढ़े हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप के बाद इकलौते वही होते हैं जो आपको वो सिखा सकते हैं जो माँ बाप शायद उस उम्र में जाके आपको सिखाएंगे। तो इसलिए मैंने इस कहानी के लिए भी किया और दादी के रोल के लिए भी हाँ किया, इतनी कम उम्र में। साशा जॉय एंड पीस एनजीओ की प्रेसिडेंट तनीषा त्रेहन ने कहा कि आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में यही हाल है कि लोग बाहर पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए जाते हैं और अपने बूढ़े बुजुर्ग को पीछे छोड़ देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सर ने, हम लोग बैठे थे, सर ने पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे ये मूवी है, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ाई हमें पूरी कि ये स्क्रिप्ट है, पलायन के ऊपर हमें कराना है। जिस तरीके से हम लोगों ने दर्द को समझा कि हाँ, जो बुज़ुर्ग होते हैं वो घर में अकेले रह जाते हैं, जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर उत्तराखंड की नहीं, हम देखें तो पूरे भारत में, पूरे अलग अलग राज्यों में हर जगह जो भी परिवार होते हैं उनके साथ भी यही चीज़ होती है कि जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं वो अकेले रह जाते हैं घर पे, बाकी आगे पढ़ने के लिए फ़ॉरेन चले जाते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं। अगर हम पंजाब का उदाहरण भी ले तो वो भी सेम है, अधिकतर लोग कनाडा चले जाते हैं। शॉर्ट फिल्म दादी इंतजार अपनों का की शूटिंग उत्तरकाशी और अन्य जिलों में की गई है। सोमा 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।